रात के 2 बजे थे। समुद्र पूरी तरीके से शांत नहीं था, लेकिन लहरों की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और एक विशाल तेल का टैंकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जहाज़ के कप्तान की नज़र रडार पर थी। अचानक से रडार पर कुछ दिखने लगा। पहले लगा जैसे मछली पकड़ने वाली कोई नाव होगी, लेकिन जैसे जैसे करीब आए कप्तान की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि ये जगह कोई आम समुद्री रास्ता नहीं था। ये था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक पतला समुद्री रास्ता है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एक पॉइंट पर यह 3.5 किलोमीटर से भी सकड़ा है। दुनिया के लगभग 25% ट्रेड शिप्स यहीं से निकलते हैं। हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा जहाज़ इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं। एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन, जापान, साउथ कोरिया अपनी ऊर्जा सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं। साथ ही भारत भी अपने ट्रेड को चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्ट एशिया तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करता है और इसीलिए इसे दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कहा जाता है। अगर किसी भी युद्ध की स्थिति में इस रास्ते पर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दुनिया का तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। वैसे तो भारत के ऊर्जा सप्लाई का मेन स्रोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहां से भारत अपने ज़रूरत का 60 से 70% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत के ट्रेड व्यापार की दृष्टि से स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत अहम हो जाता है। यहाँ पर उत्पन्न किसी भी तरह का तनाव भारत के दुनिया के साथ व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। भारत का एक्सपोर्ट भी यहाँ पर खतरे में आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बंद होने से जहाज़ों को लंबा रास्ता, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे से होकर गुजरता है, लेना पड़ेगा। इससे समय और खर्चा दोनों बढ़ेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी और भारत समेत दुनिया में महंगाई और व्यापार में स्लोडाउन और ग्लोबल इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है। भारत के लिए मलक्का बहुत स्ट्रेटेजिक भी है। इंडियन नेवी अंडमान निकोबार में मजबूत प्रेजेंस रखती है। ये जगह मलक्का के बहुत पास है। इसका मतलब भारत इस स्ट्रेट पर नज़र रख सकता है, ज़रूरत पड़े तो इन्फ्लुएंस भी डाल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इतिहास के बारे में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इतिहास केवल समुद्री रास्ते का ही नहीं रहा है। ये ट्रेड, साम्राज्य, धर्म और संघर्ष की हजारों साल पुरानी कहानी भी बयां करता है। लगभग 2000 साल पहले से ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत महत्वपूर्ण था। पहले यहाँ से भारत, चीन, रोमन साम्राज्य का व्यापार हुआ करता था। मसाले, रेशम और कीमती धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना यहीं से किया जाता था। उस समय के जहाज़ आकार में बहुत छोटे होते थे, इस वजह से रास्ता छोटे होने के साथ साथ सुरक्षित भी माना जाता था और फिर धीरे धीरे ये दुनिया का सबसे बिजी मैरीटाइम रूट्स बन गया। फिर 19वीं सदी में यूनाइटेड किंगडम ने इस पर कब्जा कर लिया। सिंगापुर जैसे पोर्ट विकसित किए, मलक्का को और मॉडर्न बना दिया। 19वीं और 20वीं सदी में जहाज़ और बड़े बनने लगे। इस समय ग्लोबल ट्रेड्स भी तेज़ी से बढ़ने लगे। मशीन, रॉ मटेरियल इसी रास्ते से गुजरने लगे। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने इस पर कब्जा करने की कोशिश करी, जिससे उसे युद्ध में एडवांटेज मिले। आज दुनिया का लगभग 25% व्यापार यहीं से किया जाता है। ये एशिया की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन की तरह है। खासकर चाइना, जापान और भारत सभी इसी पर डिपेंडेंट है। पश्चिम व्यापार से लेकर आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमिक तक, साम्राज्य से लेकर सुपर पावर तक, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमेशा दुनिया का गेम चेंजर रहा है और आगे भी रहेगा।